Good morning, students. Today we will learn the lesson number 10 of your English book, and the lesson name is Subhashini Mistry. When we are asked to name a hero, we usually think of a great sportsman or sportswoman, a conqueror, statesman, or a king, general, or warrior who triumphed in battle. However, there are many ordinary people in India with extraordinary achievements. कहते कि अगर हम किसी का नाम लेते हैं, किसी हीरो का नाम लेते हैं, तो आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि कोई महान स्पोर्ट्समैन है, कोई खिलाड़ी है, चाहे वो मैन है, चाहे वो वुमेन है, या कॉन्करर है, मतलब कोई विजेता है, कोई स्टेट्समैन है, कोई शासक है, कोई राजा है या जनरल है, ये क्षत्रिय है जिसने युद्ध जीता है। ठीक है। हाउएवर देयर आर मैनी ऑर्डिनरी पीपल इन इंडिया। हालांकि इंडिया में बहुत ही आम व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत असाधारण प्राप्तियां की हैं। वी आर इमेंसली प्राउड ऑफ दीज अनसंग हीरोज़। तो हम लोगों को इन अनसंग हीरोज़ मतलब इन हीरोज़ को जिनके बारे में कोई नहीं जानता, हमें प्राउड है। एंड accomplishments are outstanding and are an inspiration to all those who hear her story. और कहते कि उसकी accomplishment भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, जो उन्होंने काम किया वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और ये इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन माने प्रेरणा है सभी उन लोगों के लिए जिन्होंने उसकी कहानी सुनी। तो सुभाषिनी मिस्त्री की कहानी जो है एक इंस्पिरेशन है सभी लोगों के लिए। ठीक है, लेट्स रीड। द ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल इन हंसपुकुर, about 20 kilometers south of Kolkata in the state of West Bengal, is a hospital that provides free healthcare to poor and underprivileged people who need it the most. अभी ह्यूमैनिटल हॉस्पिटल जो हंसपुकुर में है, लगभग 20 किलोमीटर साउथ कोलकाता के साउथ में है। ये जो है वेस्ट बंगाल की स्टेट में है। ये एक हॉस्पिटल है जो प्रोवाइड करता है फ्री हेल्थ केयर, फ्री में इलाज करता है गरीब लोगों की या अंडर प्रिविलेज, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है इलाज करवाने के लिए, उन लोगों की वो ट्रीटमेंट करता है फ्री में जिनको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द डबल स्टोरीड हॉस्पिटल विथ सेवरल डिपार्टमेंट्स। ये डबल स्टोरी है, 2 मंजिला हॉस्पिटल था जिसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स थे। नेवर टर्न्स अवे एनीवन हु नीड्स मेडिकल अटेंशन। किसी को भी वो मतलब जाने नहीं देते थे जिनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती थी। वाइल द ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल इज़ अनडाउटेडली प्रोवाइडिंग human service to the society, the story of how it came into being in 1996 is an incredible one. तो कहते कि ये जो था ह्यूमन सर्विस सोसाइटी थी, इस स्टोरी को 1996 में एक इनक्रेडिबल मतलब सीमा से परे, ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा। तो 1996 में इस कहानी को इनक्रेडिबल कहा गया। द फाउंडर ऑफ द हॉस्पिटल, अब क्यों कहा गया ये बता रहे हैं। द फाउंडर ऑफ द हॉस्पिटल मतलब जिसने ये हॉस्पिटल बनाया, सुभाषिनी मिस्त्री। उसका नाम क्या है? सुभाषिनी मिस्त्री। वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली ऑफ फार्मर्स इन वेस्ट बंगाल। उसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, किसानों के परिवार में, जो कि वेस्ट बंगाल में था। When she was just 12 years old, जब वो सिर्फ 12 साल की थी, she was married to a Chandra, a poor agricultural worker from हंसपुकुर। जब वो 12 साल की थी तो उसकी शादी होगी चंद्रा से। चंद्रा कौन था? एक गरीब एग्रीकल्चरल वर्कर था, श्रमिक था, काम करता था वो खेती का। कहाँ? फ्रॉम हंसपुकुर से। सुभाषिनी स्ट्रगल्ड टू मेक
hands meet and worked very hard to look after her husband and 4 children. अभी वो सुभाषिनी थी, वो भी बहुत संघर्ष करती थी कि सारे उनकी जो ज़िंदगी सही ढंग से चलती रहे, तो बहुत मेहनत करती थी अपने हस्बैंड की देखभाल के लिए और अपने 4 बच्चों की देखभाल के लिए. In 1971, when she was just 23 years old, जब वो सिर्फ 23 साल की थी, सुभाषिनी's husband fell ill. सुभाषिनी का हस्बैंड बीमार हो गया with diarrhea. उसको डायरिया हो गया. डायरिया क्या होता है बेटे? लूज मोशन. ठीक है. शी रश्ड हिम टू द गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन टॉलीगुंगे, कोलकाता. तो अपने हस्बैंड को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गई जो कि टॉलीगुंगे, कोलकाता में था. बट टू सुभाषिनीज हॉरर and despair, no one in the hospital paid the slightest attention to her husband because he was so poor. तो जब वो बीमार हो गया तो सुभाषिनी उसको हॉस्पिटल में लेके गई. उस सिविल हॉस्पिटल में, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसके हस्बैंड की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया. क्यों? क्योंकि वो बहुत गरीब था. सो इवन दो ही वॉज नॉट ग्रेवली इल, हालांकि वो इतना ग्रेवली मतलब सीरियस, ग्रेवली मतलब सीरियस, इतना सीरियस बीमार भी नहीं था, सिर्फ उसको लूज मोशन ही तो लगे थे. एंड वॉज ओनली सफरिंग फ्रॉम अ बैड अबाउट ऑफ डायरिया, सिर्फ उसको लूज मोशन ही तो हुआ था. सुभाषिनीज हस्बैंड पास्ड अवे. सुभाषिनी का हस्बैंड उसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कंप्लीट लैक ऑफ मेडिकल अटेंशन, क्योंकि पूरी तरह से कमी थी उसके इलाज में, किसी ने उसका सही से इलाज नहीं किया. ठीक है. सुभाषिनी वॉज डिवास्टेटेड, अब वो बहुत ही निराश हो गई. शी वॉज कम्प्लीटली अलोन, वो पूरी तरह से अकेली थी. पैनीलेस, पैनीलेस मतलब एक पैसा भी नहीं था उसके पास, एक कौड़ी भी, एक छोटा सा पैसा भी नहीं था. एंड अनएजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी. एंड हैड 4 चिल्ड्रन, उसके 4 बच्चे थे. टू ब्रिंग अप सिंगल हैंडेडली, अब उसकी परवरिश करनी थी और उसने अकेले ही उनकी परवरिश करनी थी. बट इवन इन द मिडेस्ट ऑफ हर डीप सोरो एंड डिस्पेयर, सुभाषिनी वॉव्ड दैट शी वुड नॉट लेट एनीवन एल्स फेस the kind of misery she had faced because of lack of poor health care. अब वो अकेली थी, अपने 4 बच्चों को पालना था उसने, बहुत ज़्यादा उसको दुख था, बहुत ज़्यादा निराशा थी. फिर भी उसने वॉव किया. वॉव माने कसम खाई, प्रण लिया, कसम खाई उसने ये प्रण लिया, शपथ ली कि वो किसी को भी इस तरह की मुसीबत का सामना नहीं करने देगी, किसी को भी इस तरह की कंडीशन का सामना नहीं करने देगी कि वो प्रॉपर हेल्थ केयर, बिना अच्छे इलाज के वो जैसे मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ हो, यानी किसी को बिन लाइलाज वो मरने नहीं देगी. ठीक है. शी डिसाइडेड, उसने तय किया दैट समडे, किसी न किसी दिन, शी वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल, वो एक हॉस्पिटल बनाएगी, वेयर द पुअर वुड बी ट्रीटेड, जहाँ पे गरीबों का इलाज होगा. सिंस शी हैड नो एजुकेशन, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बट डेस्परेटली नीडेड टू अर्न मनी, लेकिन उसने पैसा कमाया किसी भी तरह. सुभाषिनी हैड नो ऑप्शन, उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, बट टू बिकेम अ डोमेस्टिक सर्वेंट, इसलिए वो घरेलू नौकर बन गई. शी वर्कड इन सेवरल आवर्स, कई घंटों, सेवरल हाउसेस, कितने घरों में उसने काम किया. डूइंग हाउस होल्ड कोर्स लाइक वॉशिंग डिशेज, क्या काम करती थी? वॉशिंग डिशेज, बर्तन साफ करती थी. स्वीपिंग, मोपिंग फ्लोर्स, झाड़ू पोछा करती थी. एंड पॉलिशिंग शूज़ पॉलिश करती थी. टू सप्लीमेंट हर म्यागरे इनकम, शी इवन वर्कड एज अ कंस्ट्रक्शन लेबरर. सप्लीमेंट मीन्स क्या होता है? सप्लीमेंट, a thing added to something else in order to complete or enhance it, यानी अगर एक
घर में काम करके उसकी जो अर्न होता था उससे उसका गुजारा नहीं होता था, उसका पूरा गुजारा घर का नहीं चलता था, तो वो एक्स्ट्रा और काम करती थी। ठीक है, हर मैग्रे इनकम, मैग्रे मतलब होती है स्कैंटी, वेरी लिमिटेड, थोड़ी सी उसकी इनकम थी, तो उसने क्या किया और काम करना शुरू किया। शी इवन वर्कड एज अ कंस्ट्रक्शन लेबरर। कंस्ट्रक्शन लेबरर मतलब मजदूरी का काम, जहाँ पर घर बनते थे, जहाँ पर बिल्डिंग बनती थी, वहाँ पर जाके उसने लेबर करना शुरू कर दी, ईंटें उठाना शुरू कर दिया, रोड़ी बजरी उठानी शुरू कर दी। ठीक है, शी वॉज वेरी फ्रूगल एंड नेवर स्पेंट अ रुपी ऑन हर सेल्फ। उसने वो कुछ भी अपने आप पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, और ट्रीटेड हर सेल्फ टू एनी लग्जरीज, ना ही कोई ऐशो आराम की कोई चीज़ ही ली उसने। ठीक है, कोई ऐशो आराम की उसने चीज़ नहीं ली। तो this is sufficient for today's class. We will continue this lesson in next video. Till then, goodbye. But remember one thing, you have to read this chapter very carefully and try to find out the book work. Okay beta, take care, goodbye.